अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है ना हम वर्जीनिया में हैं और राउट 15 पे जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली लॉन्डन काउंटी जो है उसका जो वेस्टर्न एक्सटेंट है उसके ऊपर इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। तो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो मैंने राजा तारिक कैनी साहब जो है ना मेरे साथ अभी हम सफ़र है, तो मैंने कहा कि ये मिस करने वाली नहीं है, ये जो है आपको भी इससे शेयर कराएँ। तो ये खूबसूरत सी एक रोड है जो वर्जीनिया से जो है वो पेंसिल्वेनिया तक चली जाती है। पॉइंट ऑफ रॉक पे मेरे ख्याल में ये क्रॉस करती है और मैरीलैंड में एंटर हो जाती है, ये पेंसिल्वेनिया चली जाती है। तो इसके अगर आप देखें तो यहाँ इसके फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं, बड़े बड़े फार्म हैं। अभी जैसे कोई एक फार्म नज़र आता है तो फिर हम आपको तफसील से दिखाते हैं। तो फंक्शनल फार्म है। थोड़ी देर पहले मुझे वर्जीनिया बीफ नज़र आया, प्रॉबेबली कोई एनिमल्स का फार्म है। और ये जो है ना अभी जो है राइट साइड पे इंशाल्लाह आपको और फार्म नज़र आते हैं, दिखाते हैं। अच्छा देखें, ये क्योंकि ये कंट्री रोड है, रोड की साइड पे कोई लॉन मोइंग नहीं हुई है, ये नेचुरल इसी शेप में पड़ा रहता है और यहीं से ये मल्च बन जाता है। और हमारा एक कुदरत का जो सिस्टम है उसके अंदर बैक्टीरियाज, इंसेक्ट्स जो बनाते हैं अपने अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं, रेडिकुलर्स होते हैं, ये सारे के सारे इस जो घास का ढेर है, टहनियों का ढेर है, इसके नीचे बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ते हैं। और ये देखें, इन दरख्तों को कोई बंदा खाद नहीं देता। ये कुदरत का जो एक पायदार निज़ाम है जो सदियों से सालों साल चला आता है, वो चलता है और सिर्फ मल्च के ऊपर चल रहा है। हमारे जहन में क्या होता है कि हमने फटोफट घास काटनी है, दरख्त का बेस नंगा करना है। नहीं, दरख्त के बेस को आपने कवर करना है। वो उसके लिए खुराक का ज़रिया भी है और उसके साथ साथ ये है कि जो बैक्टीरियाज हैं जो कि सूरज की रोशनी से मरते हैं, जो गर्मी सर्दी उन पर इफेक्ट करती है, तो ये मल्च जो है वो बिल्कुल जैसे आपने किसी को जैकेट या कोट पहना दिया है उस तरह की है और वो उनको एक्सपोज नहीं होने देती। तो बैक्टीरियाज और वो जो एक बायोटा है ज़मीन के अंदर का, वो सारे का सारा जो है वो ज़िंदा रहता है। तो क्या साहब, अभी जो फार्म आएगा उसकी डिस्क्रिप्शन आपने देनी है? ये अभी जो है जी फार्म तो नहीं, अभी ये तो वुडलैंड्स ही चल रही हैं इनकी साइड्स पे। फार्म आगे आएंगे और बड़े ह्यूज फार्म्स हैं। यहाँ पे अंगूर की काश्त भी होती है। तो राजा तारिक कैनी साहब जो है ना हमारे बड़े पावरफुल किस्म के रावलपिंडी के मेयर हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे रैंचेस भी हैं जहाँ पे जो है ये अपने जो है वो घोड़े भी पालते हैं। इसके अलावा भेड़ों के भी फार्म्स हैं। और इसी सड़क पे अगर आप आगे चले जाएं तो फिर आपका वेस्ट वर्जीनिया की तरफ भी रास्ता मुड़ता है इसी राउट 15 से ना। तो हम ज़रा ओल्ड स्कूल के लोग हैं, तो हमें सड़कें, रास्ते, कहाँ मुड़ते हैं, खब्बे सज्जा, सब चीज़ें पता है। मगर जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो वो छोटे से डिस्टेंस के लिए भी जो है वो जीपीएस मांग है। बिल्कुल जीपीएस के राजा ऐसा क्यों है? इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी पर प्रोन ज़्यादा हैं, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा हैं। ठीक। तो हमारे वक्त में शायद ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो हमें जो है ये ज़्यादा अपना जो है माइंड अप्लाई करते थे, रास्ते याद रखते थे। और अगर आपको याद हो तो आधे शहर के दोस्तों के सारे टेलीफोन नंबर ज़बानी याद होते थे। अब अगर आप किसी नौजवान को कहें तो शायद उसे अपनी फैमिली के भी टेलीफोन नंबर ज़बानी याद नहीं है। ये रैंचेज आप देख रहे हैं और ये चरागाहें हैं और सामने शेड हैं बने हुए, और ये रखे हुए हैं जी, और ये साथ रेजिडेंसेस हैं। सो ये बिल्कुल वर्जीनिया का सबब है और इसमें जो है वो लोग रहते भी हैं। और जैसे मैंने कहा कि लॉन्डन काउंटी शायद फेयरफैक्स काउंटी के बाद वर्जीनिया की सबसे लाउडन इज रादर द रिचेस्ट काउंटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। रिचेस्ट है जी, ये रिचेस्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी ज़माने में मॉन्टगोमरी होती थी। सही। तो क्योंकि मेरे ख्याल में वर्जीनिया में अमेज़न ने मूव किया है, तो अमेज़न अपने साथ बहुत सारी मैन पावर जी अभी आप लेके आया है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे डाटा सेंटर्स बनना शुरू हो गए हैं।
चल रहे हैं। हाँ जी, अच्छा जी। ये राजा जी जरा अपना भी तो दर्शन कराओ ना। ये अली भी तो वीडियो तक सी ना। हाजी अली भाई अलबामा गए हुए हैं। तो अलबामा जड़ा है वो we wish him a very pleasant stay। और देखें जी, एक जो बड़ी चीज़ है ना, वो यहाँ गाड़ी ड्राइव करना है। रूना जी शिफ्ट कर दो, दो पास शिफ्ट कर दो। जो गाड़ी चलाना है ना जी, आपकी मोबिलिटी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वरना यूएस में बंदा जो है ना बोर हो जाता है और बीमार हो जाता है कि आप बच्चे आप देखें अपने काम में लगे, अगर आपकी बेटे बहुए पोते हैं तो आप देखें कि हर बंदा मसरूफ है और आपको बेहतरीन किस्म का खाना खिला के नए कपड़े नए जूते पहना के लोग बैठा देंगे। तो अगर आपने एंजॉय करना है तो आपको गाड़ी ड्राइव करनी आनी चाहिए। बट थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्योंकि यहाँ बेसिकली लेफ्ट हैंड ड्राइव है, आप राइट साइड ड्राइव है। यस, हम यहाँ पे सड़क के राइट साइड पे चलते हैं, वेयर एज पाकिस्तान में हम सड़क के लेफ्ट साइड पे चलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़े दिन रहें और आप देखें तो आप अपने आप को एक्लिमेटाइज कर लेते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं। सही। सो ये देखें जी, लीसबर्ग आ गया। सो अभी हम बेसिकली लीसबर्ग मॉल पे जा रहे हैं। ये आउटलेट मॉल है और इस इलाके का बहुत बड़ा ये आउटलेट मॉल है जहाँ पे तमाम बड़ी कंपनीज जो है उन्होंने अपने यहाँ पे रखे हुए हैं शोरूम्स और अपने आउटलेट्स रखे हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस राजा तारिक कियानी साहब। और मैं जो है इस वक्त लीसबर्ग में है, वर्जीनिया में, और मैं अपने फार्म को मिस कर रहा हूँ और राजा साहब अपने घर में इस्लामाबाद को मिस कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।